अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। खुद हज़रात, आज के शो में हम क्रिकेट का गम गलत करने की कोशिश करेंगे। आपको एक दिल फरेब गाना सुनाएंगे। नसीर भाई का चैलेंज भी आज के शो में शामिल है, लेकिन सबसे पहले चलते हैं मुखबरनामे की तरफ। जी जनाब। आज बाबा बड़ा खुश है। वो क्यों? बाबे ने पाकिस्तान की हार ते पैसे लाए सन। ओए होए, इसलिए कि बंगाली है ये? नहीं, इसलिए कि नजूमी है। इन्हें पता सी, इन्होंने दसिया है कि पाकिस्तान ने फाइनल नहीं पहुंचना। क्यों बाबा जी, हमें भी बताइए। जिथे सारी कौम ही जुए ते लगी होवे, उथे बाबा की करेगा? नो, कौम को क्यों बीच में इन्वॉल्व कर रहे हो? असल जिम्मेदार तो कोई और है। बाबे ने अगर 10 देता तो तरथल्ली मच जाएगी। मचाओ ना थोड़ी सी थरथल्ली। सबसे पहले तो आपके हुक्मरान हैं। हुक्मरान यानी वो खुद जवारी है? नहीं 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 नहीं, उन्होंने लोड़ ही को नहीं जुए दी। वो तो वाह वाह। उनका कसूर ये है बच्चा, जो तहकीकात नहीं करने देते। अच्छा जी, एक तो हो गया ना हुक्मरान कि अपने तसाहुल की वजह से, एपथी की वजह से, अपनी मुजरमाना गफलत और खामोशी की वजह से चुप है। असल कल्प्रेट कौन है? असल कल्प्रेट वो है जो क्रिकेट का अफसर है। क्रिकेट का अफसर? जी हाँ। वो कौन है? बेशुमार अफसर हैं, तुम किसकी बात कर रहे हो? पूरा बथेरे जे कदा है बस। यार जो एक कदा है उसका नाम तो बताओ। ए बाबा नहीं दस सकता। ये जनाब जिन्हें पिछले दिन ना लंदन ने फ्लैट लिया है। क्या? नाम छोड़ो। तेनू ये गल किने दसी? नाम नहीं लेंगे, लेकिन बताओ तो सही कि उसने लंदन में फ्लैट लिया है। हाँ जी, तोहफे। किससे लिया है? वो भी एक अल्लाह का बंदा है जिहड़ा इत्थे लगा फिरदा है। वो भी कोई क्रिकेट का अफसर है? और साबका प्लेयर है क्रिकेट का जनाब, कप्तान भी रह चुका है पाकिस्तान का। अच्छा भाई बताओ ना, वो साबिक कप्तान ने एक क्रिकेट के अफसर को फ्लैट दिया लंदन में। अच्छा, फ्लैट उन्हें पल्ले नहीं दिता, जुआरियों की रकम लैके दिता है। कौन सा जवारी? वड्डे वड्डे बुकी है नहीं जड़े। बाबा जी आप बता दें। मैं नहीं दस सकता, मेरी मजबूरी है। यार तुम कहां के बंगाली बाबा हो? सर तुसी की रौला पाया? ये अकेडमी भी है। हैं? अकेडमी भी है। यानी ये साबिक कप्तान? हाँ जी। और इसकी अकेडमी भी है? इस वक्त भी है? ये मैं नहीं दस सकता, मैं कोई पागल हूं? है पूरी दुनिया को पता। मिलकर क्यों इतने नहीं अकेडमी, उन्होंने की पता लगने। ले अच्छा, मैं नाम ले दूं उसका? ओ भाई, ये वो बंदा है जिसकी करप्शन के किस्से हम बड़े सालों से सुन रहे हैं। पता नहीं किस मिट्टी से बने हुए ये हुक्मरान, इन्हें नजर ही नहीं आ रहा। मैं यही गल कह रहा कि इससे कल्ले नु फाड़ लो। जिसकी अकेडमी है? ये गल मैं नहीं दसी। उसने तो बताइए ना। खुद को पूछो ना। हाँ जी, जिसकी अकेडमी है। हाँ जी बिल्कुल है। दसा किथे है? हाँ क्या है? दस। बाबे ने मेरा छक्का मार देना। अरे वही शख्स है जो बिरूने मुल्क पकड़ा भी गया था। जी पकड़ा गया था, लेकिन उस वक्त वो प्लेयर के तौर पे नहीं था, टीम मैनेजमेंट में था। ये सन नहीं पता, अलबत्ता केड़ी बार फड़ा गया दसा। दसिया नहीं मैं। अच्छा, मोटे बाबू को सिर्फ शू छिड़क रह गया। अब कोई सियासी नोयत की मुखबरियां भी ले लो। हाँ जी, सियासी नोयत की, लेकिन याद रखें आप हमेशा पंजाब पे फोकस रखते हैं अपना। इर्द गिर्द की भी कोई खबरें दिया करें, और भी सूबे हैं। लो फिर सबसे पहले केपी की सुन लो। वाह, बाबा कोई आम बाबा नहीं, बाबा बहुत बड़ा बेशरम है जी। अच्छा जी। पीटीआई के फंड बच्चा बहुत बड़े फंड हैं। अच्छा, बड़ी बड़ी दूर से आते हैं फंड ये, और लोग ये सोच के दे रहे हैं ये फंड कि शायद कहीं तब्दीली आ जाए। और तो अगली बात बताओ, आराम से बैठ जाते हो। इनमें से अरबों रुपया स्टॉक एक्सचेंज पर खर्च कर दिया गया, और इस पैसे का कोई आगा पीछा नहीं, कोई ट्रैक नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, और इन्वेस्ट कर दिया गया स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज पर। अच्छा, फिर इस हिसाब ना बच्चा करोड़ों रुपए गए डूब। वाह 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 वाह। और ये सब कुछ होने के बाद एफआईए केपी की एक अहम शख्सियत से तफ्तीश कर रही है बच्चा। तफ्तीश कर रही है? केपी का कौन अहम भाई? वजीर आला? अच्छा, और तो कोई नहीं ऐसी शख्सियत। अच्छा जी, होसी वजीर आला, जो करना साडा कर लो। ये डर को मैं दसना। अच्छा, यानी वजीर आला ही है? हाँ जी, वजीर आला। यानी एफआईए तफ्तीश कर रही है चीफ मिनिस्टर केपी से कि ये पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया गया। हाँ जी। ये लॉफुल था, अनलॉफुल था, कहां से आया, सोर्स क्या थी, और ये पैसा डूबा कैसे? सर, इस तरह के फंड्स जो होते हैं वो आप कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकते। डोनेशंस खास तौर। जी बिल्कुल। काका गल पता की है, एक तो मैं तेरे तो तंग, एक ऐसी शिकायती टट्टू तो मैं बड़ा तंग। सर, बाबे की बात आमतौर पर ठीक होती है, लेकिन अधूरी होती है। अधूरी क्यों? सर, बुजदिली कर जाता है ना। यार तुम वाकई बुजदिल हो, तुम क्लियरली क्यों नहीं बताते? तो बेहतर पिन्नी ना खंजर ला के मुखबरी दिया कर।
खंजर ना की बनना तेरी पिन्नी दा इतना एटम बम ला और वो समझ रहा है एटम बम इस तरह की कोई चीज। शूम शरक प्लक प्लक प्लक। चलो आज एक बार फिर चलते हैं केपी। फिर पीटीआई के पीछे पड़ने लगे हो। इस दफा पीटीआई नहीं, इस दफा नवाज लीग है। वाह वाह, केपी में नवाज लीग। आईडीपीज के फंड थे बच्चा, खरबों रुपए के, इसमें भी बहुत बहुत बड़े घपले हुए हैं। अच्छा, इसहाक डार वजीर खजाना, हाँ जी। ये कोई सर्कस का करैक्टर नहीं। हम कह रहे हैं वो सर्कस का कैरेक्टर है। तेरी शक्ल तो लग रही है अभी तो कुछ कहना चाहना। अच्छा, तुम मेरी शक्ल के पीछे मत पड़ो, बात करो। हाँ नामाकूल शख्स कौन सागदार ये इसहाक डार ने बहुत सारे बिल्स पर साइन ही नहीं किए, फंड रिलीज ही नहीं किए। वो क्यों? इसलिए कि वो अपनी मर्जी के ठेकेदार लाना चाहता था। और केपी के साबका गवर्नर महताब अब्बासी, आहा, बहुत उम्दा आदमी थे। वो कहते थे कि मेरिट पे ठेके देने हैं भाई, मेरिट पे। तो फिर इन्होंने कहा कि भाई साढ़े और बड़े मसाइल है, तू कितों बेवक्त में मेरिट लाया। लेकिन बात यह है कि केपी के मामलात में गवर्नर बेचारे की क्या से है? ਇਹ फाटा ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਹੀ ਸੇ ਹੁੰਦੀ है। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ एंकर लाता, ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਦਿਖਾ। और कहा जाता है बच्चा कि ये भी एक वजह थी गवर्नर के फारग होने की। इसलिए कि वो अपराइट आदमी था, उसने स्टैंड ले लिया। और ये जो इकबाल जफर झगड़ा है वो उन्हें क्या चलन दो, उन्हें कहा मैं आप झगड़ा, मैं किसी झगड़े जाना ही नहीं। यार ये कैसी अजीब बात है। तो भाई जी फिर गवर्नर भी तो लग गया ना। मैं समझता हूं इससे 100 गुना बड़ा काम महताब अब्बासी ने किया, जिसने ठोकर मार दी गवर्नर को। मैंने पर्सनली देख रखा है उस बंदे की वर्किंग। ये उस दौर की बात है जब वजीर था रेलवे का वो। वो तो गड्डी की बोतलें भेजता हूं। एक और बड़ी अहम खबरी बच्चा। अच्छा यार, केपी से निकलो। इस्लामाबाद आजमा फिर ठीक है। हाँ जी, फिर ठीक है। एक बड़ी अहम खबरी बच्चा जी। नैब ने सीडीए के 20 अफसर काबू कर लिए। ओहो, यानी तफ्तीश के लिए? नहीं हो रहा रंग करना। बाबा ऐसे नजूमी घट ते पंड बहुत है। भांड तो बहुत उम्दा है। वैसे बाबा जी आप ये काम पार्ट टाइम कर सकते हैं। ए भंडगिरी का? हाँ जी। ते तू क्यों नहीं कर लेंदा? तू तो मेरे तो सीनियर भंड है। अब आप दिल पे ले गए बात। तफ्तीश के दौरान पता चला बच्चा कि एक साबिक वजीर आजम के भाइयों ने अन्नी डाल रखी है। वो तो बड़ा मशहूर साबिक वजीर आजम है। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ, ਭਾਈਆਂ ਨੇ नहीं। ਤੁਸੀਂ मुल्तान टुर गए हो। अच्छा, ये गिलानी साहब वाला मामला नहीं है। पार्टी हो ये वजीर आजम बदलो ना नहीं लिया। पार्ट टाइम मेरे तो निकल के ट्यूशन तो नहीं रखी हुई। जाहिर है वही अपने बहने राजा परवेज अशरफ। और उन्होंने नहीं सी पता, उन्हें मैं करके पूछ लिया। लगा कि जिन्हें जी पता लग गया होगा। अच्छा जी, ये कौन कौन है? अब पता तो चल गया यार, बताओ। उसके सबसे छोटे भाई ने सीडीए के अफसरों के साथ मिलके अरबों रुपए के प्लाट में खुर्द बुर्द किया है। ओए होए होए। उससे बड़े ने एक औरत का प्लाट अपनी बीवी के नाम करवा दिया, जिसकी मालियत 50 करोड़ रुपया था। अच्छा, वो अफसर कौन था? यूं तो लातादाद है जिनके नाम आ रहे हैं। सर तुसी की पींग पा के बैठ जाते, जान छड्या करो साडी। यार एक आध नाम तो बता दो। इफ्तितार शहबाज इन्हां दा। क्या क्या क्या? कुछ नहीं, कोई गल नहीं। इसने नाम लिया है। तू ना लिया ना, मैं तेरे नासाल ही देनी है। तो मैं रिकॉर्डिंग में दोबारा सुन लूंगा। यार पीसीआर जरा सुनाइए मुझे, क्या कहा इसने? अब भाई जी तुसी सुनाई ना तो मैं बाबे का सिर पाड़ देना जी। शूम शरक प्लक प्लक प्लक। आज बाबा सारे मुल्क की सैर करवाएगा तुम्हें। क्यों बैग नाल लेके आए हैं? आओ आज सिंध चलते हैं। हाँ, बाबे पे बैठ के। सुपर हाईवे पर 12,000 एकड़ रकबा, जो खरबों रुपए का था, और कौड़ियों के भाव खरीद लिया गया बच्चा। वाह 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 वाह। और बताया गया ये कि ये जगह हमने सरकारी हाउसिंग सोसाइटी के लिए खरीदी है। इस पर एसआरओ के जरिए टैक्स माफ करवाया गया बच्चा। वो कौन सा टैक्स? ट्रांसफर फीस और कैपिटल वैल्यू। और ये कितने का था? ए बाबा नहीं दे सकता। मैं 4 अरब रुपया आई। अच्छा जी, बेनिफिशरीज कौन कौन थे इसमें? जब तफ्तीश शुरू हुई तो यह पता चला बच्चा कि एफआईए के एक चीफ ने डॉक्टर आसम के साथ मुकमुका कर रखा है। या पार्टनरशिप होगी। लेकिन सर ज्यादा मजबूरियां होती है अफसरान की। कैसी मजबूरी यार? आपकी गर्दन पे तलवार रखी होती किसी ने। ज्यादा क्या होगा? नौकरी चली जाएगी, ईमान तो नहीं जाएगा ना।
बात यहां खत्म नहीं होती बच्चा। नैब ने जब तहकीकात शुरू की तो पता चला कि डॉक्टर आसम के साथ बड़े साहब भी हैं। यानी कायम अली शाह। थोड़ा बाबे ना मजाक है। तो फिर कैमल शाह ना क्यों ले? अच्छा जी, फिर कोई प्राइवेट बंदा भी, कोई बिजनेसमैन भी शामिल था कि नहीं? वो भी एक था बच्चा, बहुत बड़ा, लेकिन नाम नहीं ले सकता बाबा। यार यहाँ आकर देखो ना, बुजदली का मुजाहरा कर जाता है। कुछ तो बताओ, को हिंट दो, कौन बिजनेसमैन कौन था? सर तुम चेले को पूछ लो। यार तुम बताओ। गल है जनाब, दस अज तू मैं अल्लाह जानदा, मैं तेरी लत बाना ना तोड़ा तो मेनू बाबा ना कहे। मेरी गल सुनो, भाईजान ने आख्या जान चली जाए, मैं इज्जत नहीं जान देनी। वाह 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 वाह। अरे 100 बार तुम दसिया कि हाउसिंग सोसाइटी कभी नजर तुम लेते हैं एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुद नजरात, क्रिकेट के मामलात पर तो गुफ्तगू हम करते रहेंगे थ्रू आउट द प्रोग्राम, लेकिन एमक्यूएम के मामलात भी काफी गर्मा गर्म हैं। आज कुछ गुफ्तगू इस मौजू पर भी होगी। क्रिकेट पर गुफ्तगू करेंगे हमारे साबिक कप्तान, हमारे निहायत शानदार बैट्समैन, आउटस्टैंडिंग बैट्समैन, मैं जो कैटेगरी बैट्समैन की समझता हूं उसमें आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है सलीम मलिक। उनके साथ गुफ्तगू करेंगे, ये हमें कुछ अंदर के मामलात बताएंगे आज, और एमक्यूएम के मामलात, और खास तौर पर जो एक नया भूचाल आता नजर आ रहा है, उस हवाले से गुफ्तगू के लिए हमने दावत दे रखी है नसीम सिद्दीकी साहब को। आप हमारे नुमाइंदे हैं लंदन में, इनके साथ भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आगाज करेंगे क्रिकेट के। इन्हों का तारुफ किने कराना जनाब? एक लाश है। और ये क्या है, ये क्या, कौन लोग हैं यार? ये पाकिस्तानी टीम है। लग रहा है पाकिस्तानी टीम है, लेकिन पिछली दफा ये अस्पताल में थे, अब क्या है? तब जो हुण भी है जनाब, नफसियाती इलाज होने दिया। अच्छा, ये भाई साहब ने तुसी तारीफ नहीं ना दसिया। ये कौन है? एक जम्मू वाला कुजा नहीं, ये सिलेक्शन कमेटी है। ये एक सिलेक्शन कमेटी है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੰਦੇ ਆ, और ਇਹਨੂੰ ਚਾੜਿਆ ਤੇ 30 ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਉਣੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾ ਨਾ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? चलो ठीक है, बेड़ा गर्क हो गया। देखो जरा, सिलेक्शन कमेटी ठीक होंगी ते आज टीम का ये हाल ना होता। अच्छा जी, सिलेक्शन कमेटी के बारे में एक इंकशाफ हुआ है कि इसके 2 मुअज़्ज़ज़ मेंबरान वाकई कानों से बह रहे हैं और ठीक ठाक बह रहे हैं। एक बह रहे हैं, एक इधर डीसीओ है। आगाज ही गुफ्तगू का इससे करेंगे। सलीम मलिक साहब, आपको अंदर के मामलात का खूब पता है, क्या कहते हैं आप? नहीं, ये बिल्कुल आफ्ताब भाई ठीक है कि 2 चेयरमैन और चेयरमैन हमारे जो हैं क्रिकेट बोर्ड के और चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, ये दोनों ही ऊंचा सुनते हैं। और मेरा ख्याल है जब आपको याद होएगा कि इन्होंने मंजूर की सिलेक्शन की थी, खुर्रम मंजूर की, तो वो पीएसएल भी नहीं खेले थे और किसी जगह उनका नाम नहीं था। तो चेयरमैन ने, मुझे याद है कि कहा कि जी 3 लड़कों को कंसीडर किया जाए, एक अहमद शहजाद, एक सरजील और एक कामरान अकमल को। तो चूंकि उन्होंने उसको सिलेक्शन कमेटी को कहा कि इनको कंसीडर किया जाए, तो मेरे ख्याल उनको वो सुन नहीं सके सही, तो उन्होंने खुर्रम मंजूर को सिलेक्ट कर लिया कि जो किसी पीएसएल में कहीं भी नहीं था। मंजूर, खुर्रम, शुक्र है मंजूर इलाही को कंसीडर नहीं करने बैठे। अल्लाह ने तो वैसे मंजूर इलाही होता तो बेहतर होता है, वो तो बड़ा अच्छा प्लेयर, कई गुना बेहतर होता। जनाब मैं कहना चौका छिक्का ना मार दे, गोल ही कर देंगे। आ मेरा तो हुण ध्यान पिया, सलीम मलिक साहब आए हैं, क्या बात है उधर तो। अच्छा, वो मंजूर जूनियर है जो तुम जुगत करने की नाकाम कोशिश कर रहे हो ना। मंजूर इलाही बहुत बड़ा क्रिकेटर। मैंने भी समझ नहीं आन डई, मैंने भी तुसी सिलेक्शन कमेटी समझो। अच्छा जनाब, कोई ऐसा तरीका हो सकता है सलीम मलिक साहब इस दौर में बगैर रिश्वत और बगैर सिफारिश के आप टीम में जगह बना सके? बड़ा मुश्किल है जी, क्योंकि आप देखें कि पिछले कई सालों से आप देखें, इवन जब इमरान खान भी थे तो उस वक्त भी बहुत से प्लेयर ऐसे थे जो साथ टीम के टूर्स करते रहे हैं, लाइक जाकिर खान, जो आज पिछले 20 साल से क्रिकेट बोर्ड में। आप देखें क्रिकेट बोर्ड का हमारा हाल इसीलिए इतना बुरा है कि वो बंदे ने 15 टूर किए थे, 15 टूर पाकिस्तान के साथ किए थे और 2 या 3 टेस्ट मैच खेला था। जब खेला था बाहर हो गया था। तो और भी इसी तरह बहुत। अच्छा, जब भी बाहर होना होता ना, वो उन्हें खिला लेते थे एकदम। जो ही खिलाते तो उन्हें कहते जी ने बाहर कर, वो इस कदर नालायक थे। और दूसरी आफ्ताब भाई, इसमें जो सबसे ज्यादा मुसीबत यह है कि यहाँ जब सिलेक्शन होती है ना जी, चूंकि सिलेक्टर जो होते हैं वो डमी किस्म के होते हैं, तो इसलिए जब सिलेक्शन वो करते हैं ना जी, अगर उनमें एक आध ठीक भी होता है तो सिलेक्शन करके जब चेयरमैन के पास आती है समरी,
तो वहाँ चेयरमैन अपनी मर्जी से प्लेस सिलेक्ट कर अच्छा, शहरियार साहब तो ये कहते हैं जी मेरे इख्तियारात हैं ही बहुत कम, मेरे तो ऊपर नजम सेठी बैठा हुआ है। नहीं, वैसे वाकई वो कहते ठीक हैं, उनके इख्तियार में वाकई कुछ नहीं तो है। फिर इस उम्र में वो कर क्या रहे हैं? 150 साल उनकी उम्र होगी। घर जाएं, कोई बैठे, कोई दुआ दारू करवाए, कोई हमारे लिए कोई दुआएं करें। की कहना है? अच्छा की कहंदा पिया कहंदा कमेटी दे कुत्ते फेल हो गए। दवाइयां खवा दे इन्हां नू। केड़ियां दवाइयां? इन्हें तो कोई दुआ ना दुआ असर के, इन्हें तो कुछ असर नहीं होना। अल्लाह भला करे बांग्लादेश वाले दा। वो क्यों? क्या प्लेयर है, मार मार के धुएं काट देते हैं। यकीन करो उन्होंने मैच जीतना नहीं ही। हाँ। बांग्लादेश वाले मच्छी बड़ी खाते हैं। ते मच्छी खाण नाल की फर्क पैंदा है? ले इधर देखना जिहड़े शहद खाते हैं की फर्क पैंदा है। ए अद्धी टीम बैठी है, एक प्लेयर ऑडियंस च बैठा। केड़ा? आ देखो नुक्कड़ पे ए हफीज है। नसीर भाई, जी नसीर भाई हफीज से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। ए हफीज है, हार के मरे कुक्कड़ का मुंह हो गया जा। अच्छा जी, इस वक्त जो बहुत बड़े जुल्म का शिकार हम है ना, वो ये कि अंग्रेजी में जिसको कहते हैं स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, के जो सिलेक्टर्स हैं वो बिल्कुल सूट नहीं करते उस काम को जो वो कर रहे हैं। जो प्लेयर्स हैं उनमें 4-5 ऐसे हैं जो सिफारिशी हैं, जिनका तुक नहीं बनता। इवन जो हमारा हेड है वो इस कदर बुजुर्गी की उम्र को पहुंच चुका है और वो ज्यादा एक हल्का फुल्का सा एहतजाज कर देते हैं, जी मेरे तो इख्तियारात भी, आप बावाज़े बुलंद एहतजाज करें। फिर और दीगर लोग, फिर हमारे हुक्मरान जो तसाहुल का मुजाहरा करते चले आ रहे हैं। असल चीज है जुल्म। जुल्म मैं कई दफा एक्सप्लेन कर चुका हूं, जबानो बयान में भी, फरंगे आसफिया में भी। जुबानों बयान शुरू कर लेना। जुल्म का मतलब पता क्या? क्या? एक चीज जो ऐसी जगह पे पड़ी हो जहां उसकी जगह नहीं, ठीक। और मिसाल दी जाती है, लुगत में मिसाल है, आप जूता उठा के बिस्तर पे रख दें, यह है जुल्म। कि एक ऐसा शख्स जो जेब नहीं देता आप उस ओहदे पे फायज कर दें। ये हमारा हाल पूरे माशरे का, पूरे मुल्क का है। क्या बात है, क्या बात है, वैसे क्या बात है? क्रिकेट बोर्ड से इन्हां नू होना चाहिदा सी। मैं कहना इन्हें फटियां चौक देनियां सन और कमेटी भी चौक देनी सी। क्रिकेट बोर्ड में और की तुसी हुंदे ते की करदे भला? क्रिकेट बोर्ड में और कुछ हो ना, अगर मैं होता ना तो आज सारे का सारा बोर्ड, सारे की सारी सिलेक्शन कमेटी, ये सारी की सारी फारिग होकर घरों को जा चुके होते हैं। बहुत 3-4 अहम केसेस की इंक्वायरी शुरू हो चुकी होती, लेकिन पता नहीं हमारे हुक्मरान क्या सोच कर बैठे हुए हैं कि ये भी भाईजान, ये भी हुक्मरानी का हिस्सा है। इस पर भी थोड़ा सा जोर देने की जरूरत है। मलक साहब आए यार। क्या बात है? 92 ਦਾ क्रिकेट मैच च जिते सने भी। अच्छा। मैं देखी इन्हां दी फोटो। वाह। मेरी नानी ने इन्हां दी फोटो बड़ी करा के घर लाई सी। तुम्हारी नानी ने तो सबकी, गैरी सोबर्स की भी लगा रखी हो। तेरी नानी ही नहीं ठीक। अच्छा सर, हमारे पास बहुत चूंकि मुख्तसर टाइम है और हम उसकी बाइफर्केशन बड़े हिसाब किताब से कर रहे हैं। सिद्दीकी साहब आपकी तरफ आते हैं क्योंकि बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है, बड़ा बर्निंग टॉपिक है। मुस्तफा कमाल ने एकदम आतिश फिशां के जैसे ढकना खोल दिया, क्या कहते हैं आप? असल में मुस्तफ़ा कमाल ने तो हिम्मत की है और उसको डेफिनेटली उसको जो पुष्ट पनाही भी हासिल है, उसको प्रोटेक्शन दी गई है। ऑब्वियसली जो कुछ वो कर रहे हैं अकेले ऑन हिज ओन तो नहीं कर सकते, लेकिन ये जो उन्होंने आज कहा है, ये बहुत सारे एमक्यूएम के लोग कहना चाहते हैं या कोशिश कर रहे थे, क्योंकि कराची में एक बहुत ज्यादा फिजा ऐसी पाई जाती है कि वो अब क़यादत से जो है वो खुश नहीं है। तो जो मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि बहुत सारे कराची के एमक्यूएम के मेंबरान और रब्ता कमेटी के दिल की आवाज़ है, लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी या किसी ने इतनी हिम्मत दिलाई नहीं कि वो फ्रंट पे आके ये चीज़ें कह सकते। और ये टाइमिंग इसकी इस तरह की गई है कि जो अपना लंदन में भी मनी लॉन्ड्रिंग केस है, उसमें उन्होंने अल्ताफ हुसैन को पुलिस स्टेशन आने से तो मुबर्रा कर दी है, लेकिन वो केस खत्म नहीं हुआ। केस की इन्वेस्टिगेशन जारी है और वो बहुत जल्द जो है वो क्राउन कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। और जो इन्होंने बातें की हैं वो बिल्कुल सही की हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स का मुझे भी अंदाजा है, कुछ एमक्यूएम के रहनुमा जो लंदन में मौजूद है उनकी मेरे से पर्सनल बात हुई। उन्होंने कहा कि हाँ, हमें इंडिया के थ्रू पैसे, क्योंकि जब हुंडी होती थी तो इंडिया से भी पैसे आते थे, उन्होंने ऐसी चीजें मेरे सामने भी एडमिट की हैं। तो जब ये केस क्राउन कोर्ट में जाएगा तो उस वक्त बहुत सारी चीजें लीक होंगी, क्योंकि जो पुलिस के पास इस वक्त डॉक्यूमेंट्स हैं वो जब अदालत में आएंगे तो वो लीक आउट हो जाएंगे, वो आपको डे बाय डे पता चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, आप चूंकि लंदन में रहते हैं, आपकी वक्तन फवक्तन अल्ताफ भाई से मुलाकात भी होती होगी, आप मामलात को ज्यादा करीब से देख रहे हैं।
हम ब्रेक के बाद यहीं से शुरू करेंगे, और अगर मैं भूल जाऊं खुदा न खास्ता तो मुझे याद दिलाइएगा कि रहमान मलिक का रोल वो भी हमने डिस्कस करना है, लेकिन आफ्टर द ब्रेक। खुद हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुद हज़रात, ब्रेक से पहले बात हो रही थी नसीम सिद्दीकी साहब से एमकेएम के हवाले से। एक तो ये बताइए कि अल्ताफ साहब के बारे में जो कहा जा रहा है, जिस तरह उन्हें पोर्ट्रे किया जा रहा है, वो तो एक बड़े कोई नशई से हैं, जिस तरह को बड़े मजजूब से आदमी की तस्वीर कशी आज की गई है। एक तो इस बारे में कुछ बताइए, दूसरा ये भी बताइए कि रहमान मलिक का किरदार क्या रहा है इस दौरान। अल्ताफ हुसैन साहब से मेरी मुलाकात बहुत करीबी हुई है, मतलब जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होती थी या जब वो पुलिस स्टेशन से वापस आके प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने ऑफिस में करते थे तो काफ़ी करीब से उनको देखने को मिलता था। तो मैं जो बात मुस्तफा कमाल साहब ने की, क्योंकि मैंने वो आंखों से नहीं देखी तो मैं वो कह तो नहीं सकता, लेकिन हाँ उनका जब बात करने का अंदाज होता था, वो बात करते करते भी भूल जाते थे, उनमें कोइंसिडेंस नहीं होता था, और एक बात को रिपीट कर देनी या बात करने में उनका लगता था कि उनकी तबीयत काफी खराब है, एमनेशिया का शिकार, इस तरह की चीजें, मुख्तलिफ बीमारियां उनको है, हार्ट का भी बाईपास हुआ, लिवर का भी है, हार्ट का भी बाईपास हुआ है। जब माइक लगा रहे थे तो उस वक्त भी अंदाजा हो जाता था चीजों से। तो तबीयत तो वाकई उनकी इतनी खराब है कि उनको पता नहीं होता किस वक्त वो क्या कह रहे हैं और किस वक्त नहीं क्या कह रहे। और अक्सर ऐसा हुआ कि रात को उन्होंने राब्ता कमेटी को मुअत्तल किया तो सुबह बिला वजह उसको जो है वो वापस भी ले लिया, कोई रीजन नहीं बताया। और मजे की बात है, मुअत्तल भी बिला वजह करते हैं और फिर बहाल भी बिला वजह कर देते हैं। और जहां तक रहमान मलिक साहब की बात है, जिक्र किया मुस्तफा कमाल ने, तो ये बड़ा सीरियस टॉपिक। बिल्कुल इस तरह होता था कि जब रहमान मलिक साहब अपना पीपल्स पार्टी की तरफ से उनसे मिलने के लिए जाते थे और इंटीरियर मिनिस्टर थे, तो हमें इतला तो मिल जाती थी कि रहमान मलिक साहब लंदन पहुंच गए। और नहीं, रहमान मलिक साहब को ये बकौल उनके ये पता था कि रॉ से इनके बड़े गहरे मरासिम हैं। मैं वही बताने लगा था कि उनको बिल्कुल हर चीज का पता था, उनकी मुलाकात होती थी और वो सिर्फ जाके मुलाकात अल्ताफ हुसैन से किया करते थे। और उस वक्त जो है राब्ता कमेटी को भी समटाइम हम पूछते थे तो उन्हें मालूम नहीं होता था, जो लंदन की राब्ता कमेटी थी, और अल्ताफ हुसैन से जो भी बात होती थी वो डायरेक्ट रहमान मलिक से होती थी। हमें जो समझ आ रही है मामलात की, आने वाले दिनों में चीजें क्लियर होगी, कुछ धुंध छटेगी, वो ये कि हमारी मतलब है कि हमारा इतना अहम ओहदेदार इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो एक गैर मुल्की एजेंसी यानी रॉ और एमकेएम में गो बिटवीन था। ये एक बड़ी इबरतनाक सी लर्जाखेज सी बात। लेकिन आप आफ्ताब साहब ये देखें कि रॉ से जो इनके ताल्लुकात है वो आज के तो डिस्क्लोज नहीं हुए, ये 92 में भी डिस्क्लोज हुए थे, उसके बाद मुशर्रफ की गवर्नमेंट आई है, उसमें ये इस ऑथेंटिसिटी के साथ इस कदर बड़ी सनद साथ नहीं थी। ये बड़ी परेशान कुन बात है और इसके ऊपर अल्ताफ भाई को अब बहुत तगड़ी पोजीशन इख्तियार करनी पड़ेगी। हमारे पास चूंकि वक्त बहुत कम है और हमने सबको अकोमोडेट करना है। मारिया मुगल हमारे साथ लाइन पे हैं, शी इज कॉलिंग फ्रॉम सियालकोट। जी मारिया, गो अहेड। जी वाशराम जी, कीजिए चैलेंज। रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है, चंदा जरा बता दे। थैंक यू वेरी मच। ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਇਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੈलेंज ਕੀਤਾ। नहीं, उनका विचार क्या कसूर है जी। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम है मिस मैरी, मुसीकार थे हेमंत कुमार। क्या बात है, गाने 10-10 के तेन खुरक पै गई है। इतने गाने ये बताता है, ये क्या आइटम पकड़ी है आपने आफ्ताब साहब? ये एक जीनियस है और तुम इससे लगातार हसद करते रहोगे। अब खामोश रहो। ख़वातीन हज़रात, जो गाना हम पेश करने जा रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म जब प्यार किसी से होता है। इसके कंपोजर हैं शंकर जयकिशन, गाया लता और मोहम्मद रफी ने। पेश करने जा रहे हैं विक्की और साथ देंगी मुगीरा अहमद। जी जनाब। मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार
मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। मुझे जीत जी ओ दिलबर तेरा इंतजार था, तेरा इंतजार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। इस दिल के तारों में मधुर झनकार तुम्हीं से है, और ये हसीन जलवा ये मस्त बहार तुम्हीं से है। इस दिल के तारों में मधुर झनकार तुम्हीं से है, और ये हसीन जलवा ये मस्त बहार तुम्हीं से है। दिल तो ये मेरा सनम तेरा तलबगार था, तेरा तलबगार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। इन प्यार की राहों में कहो तो अब खुद को मिटा दूं मैं, और चांदी से कदमों में धड़कते दिल को बिछा दूं मैं। इन प्यार की राहों में कहो तो अब खुद को मिटा दूं मैं, और चांदी से कदमों में धड़कते दिल को बिछा दूं मैं। तुझे मेरे जीवन पे सदा इख्तियार था, सदा इख्तियार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सुपर सुपर। वेलकम बैक। अच्छा जनाब, सवाल है सर, म्यूजिक और एक सवाल था आपसे। जी सवाल। जी बिल्कुल सर, आपसे कि अल्ताफ हुसैन साहब आप कैसे रिएक्ट करेंगे? ये वैसे तो इंतहाई इख्तिसार से आप बताइए कि उनका रिएक्शन क्या होना चाहिए और क्या करेंगे? हुसैन साहब को तो डेफिनेटली ये बात बहुत सख्त बुरी लगी होगी, क्योंकि पहली दफा किसी ऐसे बंदे ने पार्टी में से उठ के उनके खिलाफ बोले जो कि बहुत मोतबर है। मुस्तफा कमाल को हमेशा बहुत मोतबर समझा गया है और उनकी बहुत ज्यादा लाइकिंग है कराची में भी और पाकिस्तान में। तो डेफिनेटली अल्ताफ हुसैन को तो अव्वल तो वो ये सोच ही नहीं सकते कि कोई उनकी पार्टी में से खड़ा होकर उनके खिलाफ इस तरह बोल दे, और उनके बोलने के बाद मुस्तफा कमाल को डेफिनेटली उनको तो बहुत बुरा लगा होगा, उनकी तबीयत भी खराब हो रही होगी, और उसका रिएक्शन जो है वो डेफिनेटली वो डायरेक्ट नहीं देंगे, वो राब्ता कमेटी ने जवाब देना शुरू कर दिया है। सर आपका क्या वजन है? मेरी टेक मुख्तसर सी, वह ब्रेक में भी आप ये पूछना चाह रहे थे, वो ये है कि
मेरा हंच कहता है और इंतहाई बेमहल है कि जो डैमेज उनका हो चुका है अल्ताफ भाई का और जो होता नजर आ रहा है आने वाले दिनों, क्योंकि ये बात यही थमेगी नहीं, लोग शामिल होंगे इस ग्रुप में, इस जमात में, क्योंकि इसको बहुत सारी बैकिंग है बड़ी तगड़ी और ये हकीकी से बरक्स होगी, क्योंकि इस बंदे ने बहुत परफॉर्म कर रखा है। मैं मुस्तफा कमाल को पर्सनली जानता हूं, मैं समझ ही रहा हूं कि अल्ताफ भाई ऐलान कर दें कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूं। अब ये बनती सूरत हाल नजर आ रही है और अगर वो पाकिस्तान आ जाए, ज्यादा ज्यादा क्या है, थाना एयरपोर्ट में उन्हें पकड़ लिया जाएगा, हवालात में डाल दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट के लिए वो लंदन बैठे इतने खतरनाक नहीं है जितने यहां पर जेल के अंदर बैठे होंगे। और इस पार्टी के लिए भी अब जरूरी है कि अल्ताफ भाई को कुछ मसल दिखाना पर्सनली पड़ेगा, दूसरों की फोर्स पर इक्तफा नहीं कर सकते। अच्छा जनाब, आपकी तरफ आते हैं। ये जो वकार यूनुस का बयान था, बड़ा दिलचस्प बयान था कि मैं जाकर ड्रेसिंग रूम में चेक करूंगा कि इन लोगों को क्या प्रॉब्लम हो जाती है, बैट्समैन को बाहर जाते हैं इन्हें क्या प्रॉब्लम हो जाती है। वकार के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो 4 लोगों की सिलेक्शन के बारे में रिजर्वेशंस रखते थे। ये नफ्सियाती सिलसिला क्या है? ये झूठ है, हम समझते हैं कि जो जुए पे इल्जाम लगा देना, ये खुद ना अहल है या कोई नफ्सियाती मरीज है, क्या कहते हैं? चूंकि आफ्ताब भाई आपके प्रोग्राम का टाइम कम है, मेरा ख्याल किसी वक्त अगर हो सके तो ज्यादा। हाँ बिल्कुल, इस पे करेंगे लेकिन इख्तिसार के साथ। बात ये है आफ्ताब भाई कि ये हमारे प्लेयर्स जो हैं उनको सही प्रॉपर गाइड नहीं किया जा रहा। देखें अभी जो टूर्नामेंट चल रहा है एशिया कप, अगर आप इसमें देखें सिर्फ पहले मैच के बाद आपको आइडिया हो जाना चाहिए था कि सिर्फ 4 ओवर्स पहले जो है वो सरवाइव करने हैं। आप देखें 2 ओवर, एक तरफ से फास्ट बॉलर, दोनों आप पूरी टीमों को देख लें, पहले 4 ओवर में टीमें आउट होती रही हैं, 3 या 4 आउट होते, उसके बाद सरवाइव करते रहे हैं। तो हिकमत अमली तो पहले 4 ओवर की इनको करनी चाहिए थी कि हम शारजा और दुबई नहीं खेल ले, तो उसको देखते हुए इनको सिर्फ 4 ओवर का। किसने गाइड करना था? शहरियार साहब गाइड करते? इसने और ये तो सिलेक्शन कमेटी है बेचारी। सिलेक्शन कमेटी लगता बैठी बैठी चल गई है। इधर देखो ना की हाल होया प्लेयरां दा। ये हुण क्रिकेट नहीं खेडणगे, और क्या? ये बगला बन के मच्छी फड़ेगा जी। आ जिहड़ा ये भी उस तरह दा, इहने मौत दा खूह ज्वाइन कर लेना। ये बाकी भी प्लेयर इंज दे आ, बनेगा की समझ नहीं। अगले वर्ल्ड कप च मैं चल के विखावांगा, तुहानू वेख लेना। तू इत्थे चल, बड़ा तेरा वो तो मैंने बॉल नजर नहीं आई, मैं क्या हो की गया मेरा। अंधे पे क्या बॉल नजर नहीं आई? हाँ जी, ये अंधा भी है, गूंगा भी है, लंगड़ा भी है, बहरा भी है और खुसरा भी है। अच्छा जनाब, आप मजीद गुफ्तगू आपके साथ नहीं हो सकती। नहीं, मैंने चैलेंज लेना है दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से, जल्दी बोलो। हाँ प्लीज। नहीं खैर है, मैं तमीम इकबाल की गल करने आ। तमीम इकबाल ने छक्का मारा पहले ओवर। इकबाल है ना, बड़े खतरनाक लोग। तमीम इकबाल ने छक्का मारे ही, तू ही इत्थे बह के मत मारन डे हो। मच्छी खांदा, तू ही शहद खान डे। जी जनाब, चैलेंज नसीर भाई। आफ्ताब, मैं एक और छोटी सी एक बात करना चाहूंगा अगर आपके पास। जी, इंतहाई इख्तिसार। बिल्कुल, ये देखें, ये माफिया है, खुदा के लिए इसको कुछ आप लोग ही इसको बेहतर कर सकते हैं। एकेडमी में जितने लोग बैठे हैं या बोर्ड में बैठे हैं, एक चेंज होता है, एकेडमी में आ जाता है, एकेडमी से बोर्ड में चला जाता है। ये पिछले कई सालों से हो रहा है, 15-20 सालों से हो रहा है। जी खुदा के लिए इस पे कुछ करना सर, चाहिए। इस पर सिर्फ 2 एंटिटीज हैं जो कुछ कर सकती है, मैं भी इंतहाई इख्तिसार से बता दूं। या मुल्क का वजीर आजम, जिसे बड़ा ज़ौम है कि वो स्पोर्ट्समैन है और क्रिकेटर है, और या फिर मीडिया। और अगर ये दोनों खामोश रहते हैं तो रोजे मैशर फिर हम इनका हशर देखेंगे। आप चैलेंज कीजिए। जी बिल्कुल, मैं है जी जिंदगी के सफर में गुजर। नहीं सर, जिंदगी के सफर में गुजर नहीं जाए, आप गा के पूछे। सलीम साहब गा के करो तुम। वैसे मेरा बेटा आया हुआ है जी, उसको बड़ा शौक है, अगर वो कर दे। अब वो लास्ट रो में बैठा हुआ है, मैं जरूर, मेरा भतीजा है। मैं ऑडियंस को बता दूं कि ये गवर्नमेंट कॉलेज में मेरे से 2 साल जूनियर थे, हम मिलके क्रिकेट खेला करते थे। ये तो फिर बहुत ऊपर चले गए। अच्छा जनाब, चैलेंज कर दे जल्दी से। जिंदगी के मैं क्या बात है, वेरी गुड। क्रिकेटर ने शर्मा कतरीना। अच्छा जी, जिंदगी के जरा क्लियर कर दे प्लीज। सर प्लीज आप बेसुरा गाएं। आप गा सकते हैं। नहीं, ये बहुत मजाक करेंगे जी। नहीं, कोई नहीं मजाक करे। ओहो, फिक्र ना करे। अच्छा भी कोई मजाक नहीं। मैं मजाक नहीं करांगा जी। जी, जे मेरे को निकल गया तो मैं बाकी मैं प्रॉमिस कर चुका हूं। जी सर। जिंदगी के सफर में
बस इससे आगे नहीं मेरे से कहा जा जो मकाम वो नहीं है। अच्छा फिर नहीं मकाम आते। इंज मकाम कहन दे जिन्हें उन्होंने क्लास च बिठाया। अच्छा जी नसीर भाई, आवाज है किशोर कुमार की, फिल्म का नाम है आपकी कसम, मुस्काते R.D. बर्मन। और अच्छा खासा सिंगर, मुझे अच्छी तरह याद है गवर्नमेंट कॉलेज में गाया करते थे। हर गाने का जवाब खाम खा अपने बच्चों के सामने इंप्रेशन दे रहे हैं, बड़े सूफी और बड़े दरवेश हुआ करते थे। क्या ये बात? बिल्कुल नहीं थे सूफी और दरवेश, ओके मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं सर चैलेंज। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद तेरे मैं बांग्लादेश कह के आया आएंगे सनम आज के बाद। आज के बाद लगता है उसे उधार बढ़ा देता है। क्या बात है। जी नसीर भाई, आवाज है मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम है हवस, मुस्कात थी उषा खन्ना। जी इजाजत दो तो मैं नाच कितने के चलना है दौड़ दौड़ के मैं- ਇੱਥੇ मैं- ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੀ मैं किसी का चैलेंज कर लेना है जी। की है की है की है की है। मुझे पता था तुमने ये करना है, ना किया करो इस तरह। क्यों इनकी होंगे हर गाने का जवाब देंगे है। अच्छा आखिरी 10 सेकंड है तुम्हारे पास। आखिरी 10 सेकंड है, चला फ्रीकली फ्लीकली खेली है। ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਚ ਸੁਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ए तुसी जाना पाकिस्तानी टीम च एज ए चूहा। हनी खामोश। एक मिनट ठहर जा। नहीं एक मिनट तुम ठहरो जरा। खतीनो हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। तेन किने एंकर लाता मैंने बंदा तो दिखा। और कहा जाता है बच्चा कि ये भी एक वजह थी गवर्नर के फारिग होने की। इसलिए कि वो अपराइट आदमी था, उसने स्टैंड ले लिया। और ये जो इकबाल जफर झगड़ा है वो उन्हें क्या चलन दो, उन्होंने कहा मैं आप झगड़ा, मैं किसी झगड़े जाना ही नहीं। यार ये कैसी अजीब बात है। तो भाई जी फिर गवर्नर भी तो लग गया ना। मैं समझता हूं इससे 100 गुना बड़ा काम महताब अब्बासी ने किया, जिसने ठोकर मार दी गवर्नर की। मैंने पर्सनली देख रखा है उस बंदे की वर्किंग। ये उस दौर की बात है जब वजीर था रेलवे का वो तो गड्डी की बोतल भेजता हूं। एक और बड़ी अहम मुखबरी बच्चा। अच्छा यार केपी से निकलो। इस्लामाबाद आजमा फिर ठीक है। हाँ जी फिर ठीक है। एक बड़ी अहम मुखबरी बच्चा जी। नैब ने सीडीए के 20 अफसर काबू कर लिए। ओहो, यानी तफ्तीश के लिए नहीं हो उन्होंने रंग करना। बाबा ऐसे नजूमी घट ते पंड बहुत है। भांड तो बहुत उम्दा है। वैसे बाबा जी आप ये काम पार्ट टाइम कर सकते हैं। पंड गिरी था। हाँ जी। तो तू क्यों कर लेंदा, तू तो मेरे तो सीनियर पंड है। अब आप दिल पे लेंगे बात। तफ्तीश के दौरान पता चला बच्चा कि एक साबिक वजीर आजम के भाइयों ने अन्नी डाल रखी है। वो तो बड़ा मशहूर साबिक वजीर आजम एक ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ, ਭਾਈਆਂ ਨੇ नहीं। ਤੁਸੀਂ मुल्तान टुर गए हो। अच्छा ये गिलानी साहब वाला मामला नहीं है। पार्टी हो ये वजीर आजम बदलो ना नहीं लिया। पार्ट टाइम मेरे तो निकल के ट्यूशन तो नहीं रखी हुई। जाहिर है वही अपने पहने राजा परवेज अशरफ। और उन्हें नहीं सी पता, उन्हें मैं करके पूछ लिया। लगा कि जिन्हें जी पता लग गया होगा। अच्छा जी ये कौन कौन है, अब पता तो चल गया यार बताओ। उसके सबसे छोटे भाई ने सीडीए के अफसरों के साथ मिलकर अरबों रुपए के प्लाट में खुर्द बुर्द किया है। उससे बड़े ने एक औरत का प्लाट अपनी बीवी के नाम करवा दिया, जिसकी मालियत 50 करोड़ रुपया था। अच्छा वो अफसर कौन था? यूं तो लातादाद है जिनके नाम आ रहे। सर तुसी की पींग पा के बैठ जाते, जान छड्या करो साडी। यार एक आध नाम तो बता दो। इफ्तितार शहबाज इन्हां दा। क्या क्या क्या? कुछ नहीं कोई गल नहीं। इसने नाम लिया है। तू ना लिया ना, मैं तेरे नासाल ही देनी है। तो मैं रिकॉर्डिंग में दोबारा सुन लूंगा। यार पीसीआर जरा सुनाइए मुझे क्या कहा इसने। अब भाई जी तुसी सुनाई ना तो मैं बाबे का सिर पाड़ देना जी। आज बाबा सारे मुल्क की सैर करवाएगा तुम्हें। क्यों बैग नाल लेके आए हैं? आओ आज सिंध चलते हैं। हाँ बाबे पे बैठ के सुपर हाईवे पर 12,000 एकड़ रकबा जो खरबों रुपए का था और कौड़ियों के भाव खरीद लिया गया बच्चा। वाह 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 वाह। और बताया गया ये कि ये जगह हमने सरकारी हाउसिंग सोसाइटी के लिए खरीदी है। इस पर एसआरओ के जरिए टैक्स माफ करवाया गया बच्चा। वो कौन सा टैक्स? ट्रांसफर फीस और कैपिटल वैल्यू। और ये कितने का था? बाबा नहीं दे सकता। मैं 4 अरब रुपया आई। अच्छा जी बेनिफिशरीज कौन कौन थे इसमें? जब तफ्तीश शुरू हुई तो यह पता चला बच्चा
कि FIA के एक चीफ ने डॉक्टर आसम के साथ मुकमुका कर रखा है। या पार्टनरशिप होगी। लेकिन सर ज्यादा मजबूरियां होती है अफसरान की। कैसी मजबूरी यार, आपकी गर्दन पे तलवार रखी होती किसी ने, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, नौकरी चली जाएगी, ईमान तो नहीं जाएगा ना। बात यहां खत्म नहीं होती बच्चा। नैब ने जब तहकीकात शुरू की तो पता चला कि डॉक्टर आसम के साथ बड़े साहब भी हैं। यानी कायम अली शाह थोड़ा बाबे ना मजाक है। तो फिर कायम अली शाह ना क्यों ले? अच्छा जी, फिर कोई प्राइवेट बंदा भी, कोई बिजनेसमैन भी शामिल था कि नहीं? वो भी एक था बच्चा, बहुत बड़ा, लेकिन नाम नहीं ले सकता बाबा। यार यहाँ आकर देखो ना, बुजदली का मुजाहरा कर जाता है। कुछ तो बताओ, को हिंट दो, कौन बिजनेसमैन कौन था? सर तुम चेले को पूछ लो। यार तुम बताओ। गल है जनाब, दस अज तू मैं अल्लाह जानदा, मैं तेरी लत बाना ना तोड़ा तो मैनू बाबा ना मेरी गल सुनो, भाईजान ने आख्या जान चली जाए, मैं इज्जत नहीं जान देनी। वाह 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 वाह। अरे 100 बार तुम दसिया कि हाउसिंग सोसाइटी कभी नजर तुम लेते हैं एक ब्रेक, के साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुद रात क्रिकेट के मामलात पर तो गुफ्तगू हम करते रहेंगे थ्रू आउट द प्रोग्राम, लेकिन MQM के मामलात भी काफी गर्मा गर्म हैं। आज कुछ गुफ्तगू इस मौजू पर भी होगी। क्रिकेट पर गुफ्तगू करेंगे हमारे साबिक कप्तान, हमारे निहायत शानदार बैट्समैन, आउटस्टैंडिंग बैट्समैन, मैं जो कैटेगरी बैट्समैन की समझता हूं उसमें आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है सलीम मलिक। उनके साथ गुफ्तगू करेंगे, ये हमें कुछ अंदर के मामलात बताएंगे आज, और MQM के मामलात और खास तौर पर जो एक नया भौचाल आता नजर आ रहा है, उस हवाले से गुफ्तगू के लिए हमने दावत दे रखी है नसीम सिद्दीकी साहब को। आप हमारे नुमाइंदे हैं लंदन में, इनके साथ भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आगाज करेंगे क्रिकेट के। इन्हों का तारुफ किने कराना जनाब? एक लाश है। और ये क्या है, ये क्या कौन लोग हैं यार? ये पाकिस्तानी टीम है। मुझे लग रहा है पाकिस्तानी टीम है, लेकिन पिछली दफा ये अस्पताल में थे, अब क्या है? तब जो हुण भी है जनाब, नफसियाती इलाज होने दिया। अच्छा, ये भाई साहब ने तुसी तारीफ नहीं है ना दसिया? ये कौन है? एक जम्मू वाला कुजा नहीं, ये सिलेक्शन कमेटी है। ये एक सिलेक्शन कमेटी है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੰਦੇ ਆ और ਇਹਨੂੰ ਚਾੜਿਆ ਤੇ 30 ਪੈਂਦੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਓ ਨਾ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? चलो ठीक है, बेड़ा गर्क हो गया। देखो जरा, सिलेक्शन कमेटी ठीक होंगी ते आज टीम का ये हाल ना होता। अच्छा जी, सिलेक्शन कमेटी के बारे में एक इंकशाफ हुआ है कि इसके 2 मुअज़्ज़ज़ मेंबरान वाकई कानों से बह रहे हैं और ठीक ठाक बह रहे हैं। ये तो बह रहे हैं, एक डीसीओ है। आगाज ही गुफ्तगू का इससे करेंगे। सलीम मलिक साहब, आपको अंदर के मामलात का खूब पता है, क्या कहते हैं आप? नहीं, ये बिल्कुल आफ्ताब भाई ठीक है कि 2 चेयरमैन और चेयरमैन हमारे जो हैं क्रिकेट बोर्ड के और चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। खुद हज़रात, आज के शो में हम क्रिकेट का गम गलत करने की कोशिश करेंगे। आपको एक दिल फरेब गाना सुनाएंगे। नसीर भाई का चैलेंज भी आज के शो में शामिल है, लेकिन सबसे पहले चलते हैं मुखबरनामे की तरफ। जी जनाब। आज बाबा बड़ा खुश है। वो क्यों? बाबे ने पाकिस्तान की हार ते पैसे लाए सन। ओए होए होए, इसलिए कि बंगाली है ये? नहीं, इसलिए कि नजूमी है। इन्हें पता सी, इन्होंने दसिया है कि पाकिस्तान ने फाइनल विच नहीं पहुंचना। क्यों बाबा जी, हमें भी बताइए। जिथे सारी कौम ही जुए ते लगी होवे, उथे बाबा की करेगा? कौम को क्यों बीच में इन्वॉल्व कर रहे हो? असल जिम्मेदार तो कोई और है। बाबे ने अगर 10 देता तो तरथल्ली मच जाएगी। बचाओ ना थोड़ी सी थरथल्ली। सबसे पहले तो आपके हुक्मरान हैं। हुक्मरान यानी वो खुद जवारी है? नहीं 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 नहीं, उन्होंने लोड़ ही को नहीं जुए दी। ओ तो वाह वाह। उनका कसूर ये है बच्चा कि वो तहकीकात नहीं करने देते। अच्छा जी, एक तो हो गया ना हुक्मरान कि अपने तसाहुल की वजह से, एपथी की वजह से, अपनी मुजरमाना गफलत और खामोशी की वजह से चुप है। असल कल्प्रेट कौन है? असल कल्प्रेट वो है जो क्रिकेट का अफसर है। क्रिकेट का अफसर? जी हाँ। वो कौन है? बेशुमार अफसर हैं, तुम किसकी बात कर रहे हो? पूरा बथेरे जे कदा है बस। यार जो एक कदा है उसका नाम तो बताओ। ए बाबा नहीं दस सकता। ए ओ ये जनाब जिन्हें पिछले दिन ना लंदन ने फ्लैट लिया है। क्या? नाम छोड़ो। तेनू ये गल किने दसी? नाम नहीं लेंगे, लेकिन बताओ तो सही कि उसने लंदन में फ्लैट लिया है। हाँ जी, तोहफे। किससे लिया है? वो भी एक अल्लाह का बंदा है जी, इत्थे लगा फिरदा है। वो भी कोई क्रिकेट का अफसर है? और साबका प्लेयर है क्रिकेट का जनाब, कप्तान भी रह चुका है पाकिस्तान। अच्छा भाई बताओ ना, वो साबिक कप्तान ने
एक क्रिकेट के अफसर को फ्लैट दिया लंदन में। अच्छा फ्लैट ਉਹਨੇ ਪੱਲਿਓ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਜਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। कौन सा जवारी? ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਕੀਏ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ। बाबा जी आप बता दें। मैं नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है। यार तुम कहां के बंगाली बाबा हो? सर ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ? ਇਹਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵੀ ਹੈ। हैं? अकेडमी भी है। यानी ये साबिक कप्तान हाँ जी, और इसकी अकेडमी भी है, इस वक्त भी है। ये मैं नहीं दस सकता, मैं कोई पागल हूं? है पूरी दुनिया को पता मिलकर क्यों इतने नहीं अकेडमी उन्होंने की पता लगने। ले अच्छा मैं नाम ले दूं उसका? ओ भाई ये वो बंदा है जिसकी करप्शन के किस्से हम बड़े सालों से सुन रहे हैं। पता नहीं किस मिट्टी से बने हुए ये हुक्मरान, इन्हें नजर ही नहीं आ रहा। मैं यही गल कह रहा कि इससे कल्ले नु फड़ लो जिसकी एकेडमी है। ये गल मैं नहीं दसी, उसने तो बताई है ना। खुद को पूछो ना। हाँ जी, जिसकी एकेडमी है। हाँ जी बिल्कुल है। दसा किथे हैगी? हाँ क्या है? दस बाबे ने मेरा छक्का मार देना। और ये वही शख्स है जो बिरूने मुल्क पकड़ा भी गया था। जी पकड़ा गया था, लेकिन उस वक्त वो प्लेयर के तौर पे नहीं था, टीम मैनेजमेंट में था। ये सन नहीं पता, अलबत्ता केड़ी बार फड़या गया दसा दसिया नहीं मैं। अच्छा मोटे बाबू को सिर्फ शू छिड़क रह गया। आप कोई सियासी नोयत की मुखबरियां भी ले लो। हाँ जी सियासी नोयत की, लेकिन याद रखें आप हमेशा पंजाब पे फोकस रखते हैं अपना, इर्द गिर्द की भी कोई खबरें दिया करें, और भी सूबे हैं। लो फिर सबसे पहले केपी की सुन लो। वाह, बाबा कोई आम बाबा नहीं, बाबा बहुत बड़ा बेशरम है जी। अच्छा जी, पीटीआई के फंड बचा बहुत बड़े फंड हैं। अच्छा बड़ी बड़ी दूर से आते हैं फंड ये, और लोग ये सोच के दे रहे हैं ये फंड कि शायद कहीं तब्दीली आ जाए। तो अगली बात बताओ, आराम से बैठ जाते हो। इनमें से अरबों रुपया स्टॉक एक्सचेंज पर खर्च कर दिया गया, और इस पैसे का कोई आगा पीछा नहीं, कोई ट्रैक नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, और इन्वेस्ट कर दिया गया स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज पर। अच्छा फिर इस हिसाब ना बच्चा करोड़ों रुपए गए डूब। वाह 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 वाह। और ये सब कुछ होने के बाद एफआईए केपी की एक अहम शख्सियत से तफ्तीश कर रही है बच्चा। तफ्तीश कर रही है। केपी का कौन अहम भाई? वजीर आला? अच्छा हो तो कोई नहीं ऐसी शख्सियत। अच्छा जी होसी वजीर आला, जो करना साडा कर लो, ये तो डर को मैं दसना। अच्छा यानी वजीर आला ही है। हाँ जी वजीर आला। यानी एफआईए तफ्तीश कर रही है चीफ मिनिस्टर केपी से कि ये पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया गया। हाँ जी, ये लॉफुल था, अनलॉफुल था, कहां से आया, सोर्स क्या थी, और ये पैसा डूबा कैसे। सर इस तरह के फंड्स जो होते हैं वो आप कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकते। डोनेशंस खास तौर जी बिल्कुल। काका गल पता की है, एक तो मैं तेरे तो तंग, एक ऐसी शिकायती टट्टू तो मैं बड़ा तंग। सर बाबे की बात आमतौर पर ठीक होती है लेकिन अधूरी होती है। अधूरी क्यों? सर बुजदिली कर जाता है ना। यार तुम वाकई बुजदिल हो, तुम क्लियरली क्यों नहीं बताते? तो बेहतर पिन्नी ना खंजर ला के मुखबरी दिया कर। खंजर ना की बनना तेरी पिन्नी का, इतना एटम बम ला। और वो समझ रहा एटम बम इस तरह की कोई चीज। चलो आज एक बार फिर चलते हैं केपी। फिर पीटीआई के पीछे पड़ने लगे हो? इस दफा पीटीआई नहीं, इस दफा नवाज लीग है। वाह वाह, केपी में नवाज लीग। आईडीपीज के फंड थे बच्चा, खरबों रुपए के, इसमें भी बहुत बहुत बड़े घपले हुए हैं। अच्छा इसहाक डार वजीर खजाना, हाँ ये कोई सर्कस का कैरेक्टर नहीं। हम कह रहे हैं वो सर्कस का कैरेक्टर है। तेरी शक्ल तो लग रही है भी तो कुछ कहना चाहना है। अच्छा तुम मेरी शक्ल के पीछे मत पड़ो, बात करो। हाँ नामाकूल शख्स कौन सागदार? ये इसहाक डार ने बहुत सारे बिल्स पर साइन ही नहीं किए, फंड रिलीज ही नहीं किए। वो क्यों? इसलिए कि वो अपनी मर्जी के ठेकेदार लाना चाहता था, और केपी के साबका गवर्नर महताब अब्बासी बहुत उम्दा आदमी थे, वो कहते थे कि मेरिट पे ठेके देने हैं भाई, मेरिट पे। तो फिर इन्होंने कहा कि भाई साडे होर बड़े मसाइल है, तू किथों बेवक्त में मेरिट लाया। लेकिन बात यह है कि केपी के मामलात में गवर्नर बेचारे की क्या से है? ये फाटा दे मामलात दे विच गवर्नर दी ही से हुंदी। तुम रूठा ना करो मेरी जान निकल जाती है, तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली से चमक जाती है। मुझे जीते जी ओ दिलबर तेरा इंतजार था, तेरा इंतजार था।
आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। इस दिल के तारों में मधुर झनकार तुम्हीं से है, और ये हसीन जलवा ये मस्त बहार तुम्हीं से है। इस दिल के तारों में मधुर झनकार तुम्हीं से है, और ये हसीन जलवा ये मस्त बहार तुम्हीं से है। दिल तो ये मेरा सनम तेरा तलबगार था, तेरा तलबगार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। इन प्यार की राहों में कहो तो अब खुद को मिटा दूं मैं, और चांदी से कदमों में धड़कते दिल को बिछा दूं मैं। इन प्यार की राहों में कहो तो अब खुद को मिटा दूं मैं, और चांदी से कदमों में धड़कते दिल को बिछा दूं मैं। तुझे मेरे जीवन पे सदा इख्तियार था, सदा इख्तियार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सुपर सुपर। वेलकम बैक। अच्छा सर, जनाब, एक सवाल है, क्रिकेट, सर। म्यूजिक सर, और एक सवाल था आपसे। जी जी सवाल। जी बिल्कुल सर, आपसे कि अल्ताफ हुसैन साहब आप कैसे रिएक्ट करेंगे? ये वैसे तो इंतहाई इख्तिसार से आप बताइए कि उनका रिएक्शन क्या होना चाहिए और क्या अल्ताफ करेंगे। हुसैन साहब को तो डेफिनेटली ये बात बहुत सख्त बुरी लगी होगी, क्योंकि पहली दफा किसी ऐसे बंदे ने पार्टी में से उठ के उनके खिलाफ बोले जो कि बहुत मोतबर है। मुस्तफा कमाल को हमेशा बहुत मोतबर समझा गया है और उनकी बहुत ज्यादा लाइकिंग है कराची में भी और पाकिस्तान में। तो डेफिनेटली अल्ताफ हुसैन को तो अव्वल तो वो ये सोच ही नहीं सकते कि कोई उनकी पार्टी में से खड़ा होकर उनके खिलाफ इस तरह बोल दे, और उनके बोलने के बाद मुस्तफा कमाल को डेफिनेटली उनको तो बहुत बुरा लगा होगा, उनकी तबीयत भी खराब हो रही होगी, और उसका रिएक्शन जो है वो डेफिनेटली वो डायरेक्ट नहीं देंगे, वो राब्ता कमेटी ने जवाब देना शुरू कर दिया। सर आपका क्या वजन है? मेरी टेक मुख्तसर सी, वो ब्रेक में भी आप ये पूछना चाह रहे थे, वो ये है कि मेरा हंच कहता है और इंतहाई बेमहल है कि जो डैमेज उनका हो चुका है अल्ताफ भाई का और जो होता नजर आ रहा है आने वाले दिनों, क्योंकि ये बात यहीं थमेगी नहीं, लोग शामिल होंगे इस ग्रुप में, इस जमात में, क्योंकि इसको बहुत सारी बैकिंग है बड़ी तगड़ी, और ये हकीकी से बरक्स होगी, क्योंकि इस बंदे ने बहुत परफॉर्म कर रखा है। मैं मुस्तफा कमाल को पर्सनली जानता हूं, मैं समझ ये रहा हूं कि अल्ताफ भाई ऐलान कर दें कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूं। अब ये बनती सूरत हाल नजर आ रही है, और अगर वो पाकिस्तान आ जाए, ज्यादा ज्यादा क्या है, थाना एयरपोर्ट में उन्हें पकड़ लिया जाएगा, हवालात में डाल दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट के लिए वो लंदन बैठे इतने खतरनाक नहीं है जितने यहां पर जेल के अंदर बैठे होंगे, और इस पार्टी के लिए भी अब जरूरी है कि अल्ताफ भाई को कुछ मसल दिखाना पर्सनली पड़ेगा, दूसरों की फोर्स पर इक्तफा नहीं कर सकते। अच्छा जनाब, आपकी तरफ आते हैं। ये जो वकार यूनुस का बयान था, बड़ा दिलचस्प बयान था,
कि मैं जाकर ड्रेसिंग रूम में चेक करूंगा कि इन लोगों को क्या प्रॉब्लम हो जाती है, बैट्समैन को बाहर जाते हैं इन्हें क्या प्रॉब्लम हो जाती है। वकार के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो 4 लोगों की सिलेक्शन के बारे में रिजर्वेशंस रखते थे। ये नफ्सियाती सिलसिला क्या है? ये झूठ है। हम समझते हैं कि जो जुए पे इल्जाम लगा देना, ये खुद ना अहल है या कोई नफ्सियाती मरीज है, क्या कहते हैं? चूंकि आफ्ताब भाई आपके प्रोग्राम का टाइम कम है, मेरा ख्याल किसी वक्त अगर हो सके तो ज्यादा। हाँ बिल्कुल, इस पे करेंगे लेकिन इख्तिसार के साथ। बात ये है आफ्ताब भाई कि ये हमारे प्लेयर्स जो हैं उनको सही प्रॉपर गाइड नहीं किया जा रहा। देखें अभी जो टूर्नामेंट चल रहा है एशिया कप, अगर आप इसमें देखें सिर्फ पहले मैच के बाद आपको आइडिया हो जाना चाहिए था कि सिर्फ 4 ओवर्स पहले जो है वो सरवाइव करने हैं। आप देखें 2 ओवर, एक तरफ से फास्ट बॉलर, दोनों आप पूरी टीमों को देख लें, पहले 4 ओवर में टीमें आउट होती रही हैं, 3 या 4 आउट होते, उसके बाद सरवाइव करते रहे हैं। तो हिकमत अमली तो पहले 4 ये दोनों ही ऊंचा सुनते हैं। और मेरा ख्याल है जब आपको याद होएगा कि इन्होंने मंजूर की सिलेक्शन की थी, खुर्रम मंजूर की, तो वो PSL भी नहीं खेले थे और किसी जगह उनका नाम नहीं था। तो चेयरमैन ने, मुझे याद है कि कहा कि जी 3 लड़कों को कंसीडर किया जाए, एक अहमद शहजाद, एक सरजील और एक कामरान अकमल को। तो चूंकि उन्होंने उसको सिलेक्शन कमेटी को कहा कि इनको कंसीडर किया जाए, तो मेरे ख्याल उनको वो सुन नहीं सके सही, तो उन्होंने खुर्रम मंजूर को सिलेक्ट कर लिया कि जो किसी PSL में कहीं भी नहीं था। मंजूर खुर्रम, शुक्र है मंजूर इलाही को कंसीडर नहीं करने में। अल्लाह ने तो वैसे मंजूर इलाही होता तो बेहतर होता है, क्या बड़ा अच्छा प्लेयर, कई गुना बेहतर होता। जनाब मैं कहना चौका छिक्का ना मार दे, गोल ही कर देंगे। आ मेरा तो हुण ध्यान पिया, सलीम मलिक साहब आए हैं, क्या बात है उधर तो खिडारी। अच्छा वो मंजूर जूनियर है जो तुम जुगत करने की नाकाम कोशिश कर रहे हो ना। मंजूर इलाही बहुत बड़ा क्रिकेटर। मैंने भी समझ नहीं आन डई, मैंने भी तुसी सिलेक्शन कमेटी समझो। अच्छा जनाब, कोई ऐसा तरीका हो सकता है सलीम मलिक साहब इस दौर में बगैर रिश्वत और बगैर सिफारिश के आप टीम में जगह बना सके? बड़ा मुश्किल है जी, क्योंकि आप देखें कि पिछले कई सालों से आप देखें, इवन जब इमरान खान भी थे तो उस वक्त भी बहुत से प्लेयर ऐसे थे जो साथ टीम के टूर्स करते रहे हैं, लाइक जाकिर खान, जो आज पिछले 20 साल से क्रिकेट बोर्ड में। आप देखें क्रिकेट बोर्ड का हमारा हाल इसीलिए इतना बुरा है कि वो बंदे ने 15 टूर किए थे, 15 टूर पाकिस्तान के साथ किए थे और 2 या 3 टेस्ट मैच खेला था। जब खेला था बाहर हो गया था। तो और भी इसी तरह बहुत। अच्छा, उन्होंने जब भी बाहर होना होता ना वो उन्हें खिला लेते थे एकदम। हाँ। जो ही खिलाते तो उन्हें कहते जी ने बाहर करें, तो इस कदर नालायक थे। और दूसरी आफ्ताब भाई इसमें जो सबसे ज्यादा मुसीबत यह है कि यहाँ जब सिलेक्शन होती है ना जी, चूंकि सिलेक्टर जो होते हैं वो डमी किस्म के होते हैं, तो इसलिए जब सिलेक्शन वो करते हैं ना जी, अगर उनमें एक आध ठीक भी होता है तो सिलेक्शन करके जब चेयरमैन के पास आती है समरी, तो वहां चेयरमैन अपनी मर्जी से प्लेस सिलेक्ट कर। अच्छा, शहरियार साहब तो ये कहते हैं जी मेरे इख्तियारात हैं ही बहुत कम, मेरे तो ऊपर नजम सेठी बैठा हुआ है। नहीं, वैसे वाकई वो कहते ठीक हैं, उनके इख्तियार में वाकई कुछ नहीं है। तो फिर इस उम्र में वो कर क्या रहे हैं? 150 साल उनकी उम्र होगी। घर जाएं, कोई बैठे, कोई दुआ दारू करवाए, कोई हमारे लिए कोई दुआएं करें। की कहना है? अच्छा की कहंदा पिया? कहंदा कमेटी दे कुत्ते फेल हो गए, दवाइयां खवा दे इन्हां नूं। केड़ियां दवाइयां? इन्हां ते कोई दुआ ना दुआ असर के, इन्हां ते कुछ असर नहीं होना। अल्लाह भला करे बांग्लादेश वाले दा। वो क्यों? क्या प्लेयर है, मार मार के धुएं काट देते हैं। यकीन करो उन्होंने मैच जीतना नहीं ही। हाँ। बांग्लादेश वाले मच्छी बड़ी खाते हैं। ते मच्छी खाण नाल की फर्क पैंदा है? ले इधर देखना जिहड़े शहद खाते हैं की फर्क पैंदा है। ए अद्धी टीम बैठी है, एक प्लेयर ऑडियंस च बैठा। केड़ा? आ देखो नुक्कड़ पे ए हफीज है। नसीर भाई जी, नसीर भाई हफीज से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। ए हफीज है, हार के मरे कुक्कड़ का मुंह हो गया ना। अच्छा जी, इस वक्त जो बहुत बड़े जुल्म का शिकार हम है ना, वो ये कि अंग्रेजी में जिसको कहते हैं स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, कि जो सिलेक्टर्स हैं वो बिल्कुल सूट नहीं करते उस काम को जो वो कर रहे हैं। जो प्लेयर्स हैं उनमें 4-5 ऐसे हैं जो सिफारिशी हैं, जिनका तुक नहीं बनता। इवन जो हमारा हेड है वो इस कदर बुजुर्गी की उम्र को पहुंच चुका है और वो ज्यादा एक हल्का फुल्का से एहतजाज कर देते हैं जी मेरे तो इख्तियारात भी, आप बावाज़े बुलंद एहतजाज करें। फिर और दीगर लोग, फिर हमारे हुक्मरान जो तसाहल का
मुजाहरा करते चले आ रहे हैं। असल चीज है जुल्म। जुल्म मैं कई दफा एक्सप्लेन कर चुका हूं, ज़बानो बयान में भी, फरंगे आसफिया में भी। जुबानो बयान शुरू कर लेना। जुल्म का मतलब पता क्या क्या? एक चीज जो ऐसी जगह पे पड़ी हो जहां उसकी जगह नहीं, ठीक। और मिसाल दी जाती है, लुगत में मिसाल है, आप जूता उठा के बिस्तर पे रख दें, यह है जुल्म। कि एक ऐसा शख्स जो जेब नहीं देता आप उस ओहदे पे फायज कर दें। यह हमारा हाल पूरे माशरे का, पूरे मुल्क का है। क्या बात है, क्या बात है, वैसे क्या बात है? क्रिकेट बोर्ड से इन्हें होना चाहिए सी। मैं कहना इन्हें फटियां चौक देनियां सन और कमेटी भी चौक देनी सी। क्रिकेट बोर्ड में और की तुसी होंदे ते की करदे भला? क्रिकेट बोर्ड में और कुछ हो ना, अगर मैं होता ना तो आज सारे का सारा बोर्ड, सारे की सारी सिलेक्शन कमेटी, ये सारी की सारी फारिग होकर घरों को जा चुके होते। बहुत 3-4 अहम केसेस की इंक्वायरी शुरू हो चुकी होती। लेकिन पता नहीं हमारे हुक्मरान क्या सोच कर बैठे हुए हैं कि ये भी भाईजान, ये भी हुक्मरानी का हिस्सा है। इस पर भी थोड़ा सा जोर देने की जरूरत है। मलक साहब आए यार। क्या बात है, 92 ਦਾ क्रिकेट मैच जिते सने भी। अच्छा। मैं देखी इन्हां दी फोटो। वाह। मेरी नानी ने इन्हां दी फोटो बड़ी करा के घर लाई सी। तुम्हारी नानी ने तो सबकी, गैरी सोबर्स की भी लगा रखी हो। तेरी नानी ही नहीं ठीक। अच्छा सर, हमारे पास बहुत चूंकि मुख्तसर टाइम है और हम उसकी बाइफर्केशन बड़े हिसाब किताब से कर रहे हैं। सिद्दीकी साहब आपकी तरफ आते हैं क्योंकि बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है, बड़ा बर्निंग टॉपिक है। मुस्तफा कमाल ने एकदम आतिश फिशां के जैसे ढकना खोल दिया, क्या कहते हैं आप? असल में मुस्तफ़ा कमाल ने तो हिम्मत की है और उसको डेफिनेटली उसको जो पुष्ट पनाही भी हासिल है, उसको प्रोटेक्शन दी गई है। ऑब्वियसली जो कुछ वो कर रहे हैं अकेले ऑन हिज ओन तो नहीं कर सकते। लेकिन ये जो उन्होंने आज कहा है, ये बहुत सारे एमक्यूएम के लोग कहना चाहते हैं या कोशिश कर रहे थे, क्योंकि कराची में एक बहुत ज्यादा फिजा ऐसी पाई जाती है कि वो अब क़यादत से जो है वो खुश नहीं है। तो जो मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि बहुत सारे कराची के एमक्यूएम के मेंबरान और रब्ता कमेटी के दिल की आवाज़ है, लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी या किसी ने इतनी हिम्मत दिलाई नहीं कि वो फ्रंट पे आके ये चीज़ें कह सकते। और ये टाइमिंग इसकी इस तरह की गई है कि जो अपना लंदन में भी मनी लॉन्ड्रिंग केस है, उसमें उन्होंने अल्ताफ हुसैन को पुलिस स्टेशन आने से तो मुबर्रा कर दी है, लेकिन वो केस खत्म नहीं हुआ। केस की इन्वेस्टिगेशन जारी है और वो बहुत जल्द जो है वो क्राउन कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। और जो इन्होंने बातें की हैं वो बिल्कुल सही की हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स का मुझे भी अंदाजा है, कुछ एमक्यूएम के रहनुमा जो लंदन में मौजूद है उनकी मेरे से पर्सनल बात हुई। उन्होंने कहा कि हाँ, हमें इंडिया के थ्रू पैसे, क्योंकि जब हुंडी होती थी तो इंडिया से भी पैसे आते थे, उन्होंने ऐसी चीज़ें मेरे सामने भी एडमिट की हैं। तो जब ये केस क्राउन कोर्ट में जाएगा तो उस वक्त बहुत सारी चीजें लीक होंगी, क्योंकि जो पुलिस के पास इस वक्त डॉक्यूमेंट्स हैं वो जब अदालत में आएंगे तो वो लीक आउट हो जाएंगे, वो आपको डे बाय डे पता चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, आप चूंकि लंदन में रहते हैं, आपकी वक्तन फवक्तन अल्ताफ भाई से मुलाकात भी होती होगी, आप मामलात को ज्यादा करीब से देख रहे हैं। हम ब्रेक के बाद यहीं से शुरू करेंगे और अगर मैं भूल जाऊं खुदा न खास्ता तो मुझे याद दिलाइएगा कि रहमान मलिक का रोल वो भी हमने डिस्कस करना है, लेकिन आफ्टर द ब्रेक। खुद ही नजरात हम लेते हैं, ब्रेक हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुद ही नजरात, ब्रेक से पहले बात हो रही थी नसीम सिद्दीकी साहब से एमक्यूएम के हवाले से। एक तो ये बताइए कि अल्ताफ साहब के बारे में जो कहा जा रहा है, जिस तरह उन्हें पोर्ट्रे किया जा रहा है, वो तो एक बड़े कोई नशई से हैं, जिस तरह को बड़े मजजूब से आदमी की तस्वीर कशी आज की गई है। एक तो इस बारे में कुछ बताइए, दूसरा ये भी बताइए कि रहमान मलिक का किरदार क्या रहा है इस दौरान। अल्ताफ हुसैन साहब से मेरी मुलाकात बहुत करीबी हुई है। मतलब जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होती थी या जब वो पुलिस स्टेशन से वापस आके प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने ऑफिस में करते थे तो काफ़ी करीब से उनको देखने को मिलता था। तो मैं जो बात मुस्तफ़ा कमाल साहब ने की, क्योंकि मैंने वो आंखों से नहीं देखी तो मैं वो कह तो नहीं सकता, लेकिन हाँ, उनका जब बात करने का अंदाज होता था, वो बात करते करते भी भूल जाते थे, उनमें कोइंसिडेंस नहीं होता था और एक बात को रिपीट कर देनी या बात करने में उनका लगता था कि उनकी तबीयत काफी खराब है, एमनेशिया का शिकार, इस तरह की चीजें, मुख्तलिफ बीमारियां उनको है, हार्ट का भी बाईपास हुआ, लिवर का भी है, हार्ट का भी बाईपास हुआ हुआ है। जब माइक लगा रहे थे तो उस वक्त भी अंदाजा हो जाता था चीजों से। तो तबीयत तो वाकई उनकी इतनी खराब है कि उनको पता नहीं होता किस वक्त वो क्या कह रहे हैं और किस वक्त नहीं क्या कह रहे। और अक्सर ऐसा हुआ कि रात को उन्होंने राब्ता कमेटी को मुअत्तल किया तो सुबह बिला वजह उसको जो है
वो वापस भी ले लिया, कोई रीजन नहीं बताया। और मजे की बात है मुअत्तल भी बिला वजह करते हैं और फिर बहाल भी बिला वजह कर देते हैं। और जहां तक रहमान मलिक साहब की बात है, जिक्र किया मुस्तफा कमाल ने, तो ये बड़ा सीरियस टॉपिक। बिल्कुल इस तरह होता था कि जब रहमान मलिक साहब अपना पीपल्स पार्टी की तरफ से उनसे मिलने के लिए जाते थे और इंटीरियर मिनिस्टर थे, तो हमें इतला तो मिल जाती थी कि रहमान मलिक साहब लंदन पहुंच गए। और नहीं, रहमान मलिक साहब को ये बकौल उनके ये पता था कि रॉ से इनके बड़े गहरे मरासिम हैं। मैं वही बताने लगा था कि उनको बिल्कुल हर चीज का पता था, उनकी मुलाकात होती थी और वो सिर्फ जाके मुलाकात अल्ताफ हुसैन से किया करते थे। और उस वक्त जो है राब्ता कमेटी को भी समटाइम हम पूछते थे तो उन्हें मालूम नहीं होता था जो लंदन की राब्ता कमेटी थी, और अल्ताफ हुसैन से जो भी बात होती थी वो डायरेक्ट रहमान मलिक से होती थी। हमें जो समझ आ रही है मामलात की, आने वाले दिनों में चीजें क्लियर होगी, कुछ धुंध छटेगी, वो ये कि हमारी मतलब है कि हमारा इतना अहम ओहदेदार इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो एक गैर मुल्की एजेंसी यानी रॉ और एमक्यूएम में गो बिटवीन था। ये एक बड़ी इबरतनाक सी लर्जाखेज सी बात। लेकिन आप आफ्ताब साहब ये देखें कि रॉ से जो इनके ताल्लुकात है वो आज के तो डिस्क्लोज नहीं हुए, ये 92 में भी डिस्क्लोज हुए थे। उसके बाद मुशर्रफ की गवर्नमेंट आई है, उसमें ये ऑथेंटिसिटी के साथ, इस ऑथेंटिसिटी के साथ इस कदर बड़ी सनद साथ नहीं थी। ये बड़ी परेशान कुन बात है और इसके ऊपर अल्ताफ भाई को अब बहुत तगड़ी पोजीशन इख्तियार करनी पड़ेगी। हमारे पास चूंकि वक्त बहुत कम है और हमने सबको अकोमोडेट करना है। मारिया मुगल हमारे साथ लाइन पे हैं, शी इज कॉलिंग फ्रॉम सियालकोट। जी मारिया, गो अहेड। जी वाशराम जी, कीजिए चैलेंज। रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है, चंदा जरा बता दे। थैंक यू वेरी मच। ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਇਹੀ है ਤੁਸੀਂ चैलेंज ਕੀਤਾ। नहीं, उनका विचार क्या कसूर है जी। अब आते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम है मिस मैरी, मुसीकार थे हेमंत कुमार। क्या बात है, गाने 10-10 के तेन खुरक पै गई है। इतने गाने ये बताता है, ये क्या आइटम पकड़ी है आपने आफ्ताब साहब? ये एक जीनियस है और तुम इससे लगातार हसद करते रहोगे। अब खामोश रहो। ख़वातीन हज़रात, जो गाना हम पेश करने जा रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म जब प्यार किसी से होता है। इसके कंपोजर हैं शंकर जयकिशन, गाया लता और मोहम्मद रफी ने। पेश करने जा रहे हैं विकी और साथ देंगी मुगीरा अहमद। जी जनाब। मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है।